Namaskar, I'm Dr. Sanshruti Chauhan, consultant nephrologist and transplant physician at Fortis Hospital, Vasant Kunj. In continuation to what we discussed last time about glomerulonephritis, तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या है और उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, उसके बेसिकली क्या क्या टेस्ट्स कराए जा सकते हैं. अब हम बात करेंगे कि वंस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का डायग्नोसिस बन गया तो नॉर्मली ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बहुत ब्रॉड टर्म है. ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आफ्टर अ किडनी बायोप्सी आपको कारण पता चल जाता है कि ये किस कारण की वजह से है. IgA नेफ्रोपैथी है, मेम्ब्रेनोप्रोलिफरेटिव है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, लूपस SLE की वजह से है, एंका मीडिएटेड है, GBM है. एंड लाइक आई सेड, बायोप्सी इज़ अ गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट. बायोप्सी आपको सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है, इंक्लूडिंग बीमारी के इलाज क्या है, कितना अग्रेसिवली इलाज होना है, कितनी बीमारी अचानक हुई है और कितनी लंबे समय की है. क्योंकि किडनी की बीमारी की सबसे बड़ी तकलीफ़ ये है कि टेस्टिंग बहुत लेट की जाती है और तब तक बीमारी काफ़ी एडवांस स्टेज तक पहुंच चुकी होती है. तो बायोप्सी ये बताती है कि कितने % किडनी में कंप्लीट इरिवर्सिबल डैमेज हो चुका है और कितने % किडनी में अभी रिवर्सिबिलिटी का स्कोप है. विच इज़ वाई बायोप्सी का टेस्ट जितना जल्दी हो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के डायग्नोसिस में, उतना जल्दी आपको अग्रेसिवली ट्रीटमेंट शुरू किया जा सकता है. अब सवाल आता है क्या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस रिवर्सिबल है. तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का जो भी कारण निकल के आता है वो कारण ये डिसाइड करता है कि बीमारी रिवर्सिबल है और अगर है तो कितने % रिवर्सिबल है. तो डिजीज़ेज़ लाइक IgA नेफ्रोपैथी जो कि कॉमनेस्ट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है वर्ल्ड ओवर, वो काफ़ी हद तक रिवर्स करी जा सकती है इफ़ इट इज़ पिक्ड अप इन टाइम. अगर बीमारी का सही टाइम पे डायग्नोसिस बन जाए और अगर इलाज सही टाइम पे शुरू हो जाए. इलाज के बहुत सारे पहलू होते हैं, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो अगर बीमारी का इलाज सही टाइम पे शुरू हो जाए तो काफ़ी हद तक आपका क्रिएटिनिन कंट्रोल में आ जाता है एंड इनफैक्ट प्रोटीन लीकेज कम हो जाती है. द वे टू मॉनिटर IgA नेफ्रोपैथी और एनी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज़ कि आपको बहुत फ्रीक्वेंटली अपना क्रिएटिनिन और अपने यूरिन रूटीन की जांच करानी होती है, जहाँ पे हम प्रोटीन लीकेज मॉनिटर करते हैं, जहाँ पे हम आपके यूरिन में RBCs को मॉनिटर करते हैं एंड ऑफ कोर्स ये देखते हैं कि ट्रेंड ऑफ क्रिएटिनिन इम्प्रूवमेंट क्या है. बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, फॉर एग्जांपल एंका ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, anti-GBM डिजीज़ या गुड पास्चर्स डिजीज़, लूपस नेफ्राइटिस, जहाँ पे हमको किडनी को बहुत अग्रेसिवली ट्रीट करना होता है वरना डैमेज इरिवर्सिबल हो जाता है. वो अग्रेसिव ट्रीटमेंट जो होता है उसमें हमको बहुत पोटेंट इम्यूनोसप्रेसेंट्स देने पड़ते हैं, कई बार अस्पताल में एडमिट करके देने पड़ते हैं. कुछ पेशेंट्स को और आधुनिक इम्यूनोसप्रेशन की भी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि रिटुक्सिमैब, प्लाज्माफेरेसिस और कुछ और आधुनिक इंजेक्शंस. एंड देन सब्सिक्वेंटली एक बार बीमारी कंट्रोल में आने लगती है, क्रिएटिनिन नॉर्मलाइज होने लगता है, देन ट्रीटमेंट इज ट्रांजिशन्ड टू ओरल मेडिसिन्स. बहुत सारी ऐसी ग्लोमेरुलर डिजीज़ेज़ हैं या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हैं, पर्टिकुलरली एंका एंड anti-GBM डिजीज़ेज़ इंक्लूडिंग लूपस, जहाँ पे आपको ट्रीटमेंट के दो पहलू पेशेंट से डिस्कस करने पड़ते हैं. एक जहाँ ट्रीटमेंट बहुत पोटेंट अग्रेसिव होता है जिसको हम इंडक्शन कहते हैं, और एक बार क्रिएटिनिन आपका नॉर्मलाइज हो जाए, यूरिन में प्रोटीन लीकेज और ब्लड की लीकेज कम हो जाए, तब उस जो हमने जो स्टेबिलिटी अचीव की है, जिसको हमारी भाषा में रिमिशन बोला जाता है, उस रिमिशन को मेंटेन करने के लिए कई सालों तक, कई बार 3 से 5 साल तक दवाइयाँ चलती हैं. यदि आप अपनी दवाइयाँ रेगुलरली ले रहे हैं, आपकी बीमारी सही टाइम पे पिकअप हुई है, आपने बायोप्सी के बेसिस पे इलाज सही टाइम पे शुरू करवाया है और इलाज से अच्छा रिस्पॉन्स आया है, तो बीमारी कई हद तक 75, 80, 90% तक रिवर्सिबल हो सकती है एंड इट कैन रिमेन इन चेक. लाइक वी हैव डिस्कस्ड, कुछ बीमारियों में आपको इम्यूनोसप्रेसेंट्स 3 से 5 साल तक लेने पड़ते हैं, कुछ में आपको लाइफ लॉन्ग भी लेने पड़ सकते हैं, वेरी लो डोजेस, और कुछ में आफ्टर से अबाउट 6 months to a year आपके इम्यूनोसप्रेसेंट्स बंद हो जाते हैं. All of this information can only be deciphered after you get a biopsy test done, because biopsy के आधार पे आपको complete picture मिलती है और complete treatment plan decide होता है. बायोप्सी बार बार कराने की आवश्यकता यूजुअली नहीं पड़ती है. वंस यू गेट इट डन एट द बिगिनिंग एंड देन फॉलो अप इज डन विद द हेल्प ऑफ यूरिन रूटीन, यूरिन में प्रोटीन लीकेज के लिए यूरिन PC रेशियो या AC रेशियो एंड ऑफ कोर्स अ KFT. लास्टली, अगर
आप ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को बहुत लेट स्टेज पे डायग्नोज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे आईजीए नेफ्रोपैथी के केसेस हैं जो 35, 40, 50 इयर्स ऑफ एज पे डायग्नोज होते हैं बिकॉज कभी भी लाइफ में यूरिन का टेस्ट नहीं कराया होता। उस केस में रिवर्सिबिलिटी, क्योंकि इतना ज़्यादा लंबे समय का डैमेज किडनी में हो चुका होता है, तो उस केस में कंप्लीट रिवर्सिबिलिटी का स्कोप नहीं होता। टू एन एक्सटेंट आप बीमारी को कंट्रोल में रख सकते हो, बट कंप्लीट रिवर्सिबिलिटी, कंप्लीट नॉर्मलाइजेशन ऑफ क्रिएटिनिन इज ऑफन नॉट पॉसिबल अगर बीमारी बहुत लेट स्टेज पे डिटेक्ट होती है तो। थैंक यू।